गेम चेंजर अविनाश हैशटैग ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, तो मेरी गलती तो कहीं हुई नहीं है। अगर आपके पास अभी अगर 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप बिग बॉस जैसे शो में आके अगर धरे के धरे पड़े रहें और कुछ ना करें और आप जीत जाएंगे, तो फिर तो गेम ही किस काम का। मैंने एल्विश से बात करी फ्रंट टू फेस बैठ के, मैन टू मैन, तब मुझे समझ में आया कि वो बहुत ही अलग इंसान है, बहुत ही समझदार इंसान है। मेरे और रुबीना के रिश्ते की बात करें तो अब जाके इसलिए उठ रहा है क्योंकि मैं बिग बॉस के घर से बाहर आया हूँ। रही बात ये लास्ट रिलेशनशिप की, पलक की, और अभी घर से बाहर निकलने के बाद मुझे जो कुछ भी सुनना मिल रहा है, तो अब तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा उनके साथ ब्रेकअप हो गया। नहीं, अभी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है, और वो वैसे भी ज़िंदगी के थप्पड़ जब पड़ना शुरू हो जाते हैं तो मैच्योरिटी खुद ब खुद इंसान में आ ही जाती है। नमस्कार, मैं हूं रेहान, आप देख रहे हैं लहरें। बिग बॉस OTT अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और जल्द ही फिनाले होने वाला है, लेकिन इस बीच जो है प्रतियोगियों का जो एविक्शन है वो भी चल रहा है। हाल ही में शो से एविक्ट हुए हैं अभिनेता अविनाश सचदेव जी हमारे साथ इस वक्त हैं। जानेंगे हम कि उनका सफ़र कैसा रहा है और आखिर क्वार्टर फाइनल तक पहुँचने के बाद उनसे मिस्टेक कहाँ हो गई कि वो एविक्ट हो गए। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। थैंक यू सो मच। सर, आपका सफ़र बहुत अच्छा रहा है, लेकिन क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के बाद आप अचानक इविक्ट हो गए, कहाँ मिस्टेक हुई? सर, बात अगर मेरे शो में मेरी पर्सनालिटी की करें तो लास्ट कम से कम 4 हफ्ते में ये शो के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था, और बाहर निकलने के बाद तो मुझे सबूत मिले हैं कि मेरी गेम लोगों को बहुत अच्छी लग रही थी और मेरी पर्सनालिटी उभर के बाहर आ रही थी। गेम चेंजर अविनाश हैशटैग ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, तो मेरी गलती तो कहीं हुई नहीं है। बट बात करें आप मेरे खुद के सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने की, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स कम हैं, तो हाँ, अगर ये बात सिर्फ फॉलोअर्स और वोटिंग की है तो मैं वहाँ पे वीक पड़ सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं इफेक्ट हुआ। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि इस बार जो OTT है वो टीवी एक्टर्स या फिर सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, उनके बीच की ये लड़ाई है, और कहीं ना कहीं उनके जो फॉलोअर्स हैं या सोशल मीडिया पे वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आप लोग अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है वो आपको जो है इस शो से नहीं, सिर्फ उसकी लड़ाई तो नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी गेम तो अपनी खुद की पर्सनालिटी पे ही है। अगर आपके पास अभी अगर 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप बिग बॉस जैसे शो में आके अगर धरे के धरे पड़े रहें और कुछ ना करें और आप जीत जाएंगे, तो फिर तो गेम ही किस काम का। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही चीज़ का गेम है और जिसका नाम है फॉलोअर्स ना, वैसा मैं नहीं सोचना चाहूँगा, और ऐसा है भी नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के बाद एविक्ट हुआ हूँ और मुझसे पहले काफ़ी सारे लोग एविक्ट हो चुके हैं जिनके फॉलोअर्स मुझसे 10 गुना ज़्यादा हैं, तो वो तो मैं पॉइंट से अग्री नहीं करता। अच्छा सर, जिस तरीके से एल्विश या फिर अभिषेक या फिर पूजा जी फाइनलिस्ट हो चुके हैं ये तीनों, और बाकी 2 और जाएंगे जो 14 अगस्त को फाइनल होने वाला है उसके लिए, तो इन तीनों में से आप किसे अज्यूम करते हैं कि विनर के रूप में सामने आए? मैं विनर के रूप में 2 लोगों को देखना चाहूँगा। एक पूजा भट्ट, क्योंकि वो बहुत ही खुल के बाहर आई हैं और उनका जो रुतबा दिखा है वो बहुत ही खुल के दिखाया, और उनमें अगर थोड़ा भी एरोगेंस और ईगो दिखा है तो वो होना भी चाहिए, क्योंकि वो पूजा भट्ट हैं। और दूसरा, मुझे जिसका पर्सनल गेम पसंद आ रहा है वो है एल्विश, क्योंकि एल्विश पहले वो मैं लड़ ली है तो मुझे उसकी पर्सनल साइड देखने को नहीं मिली, लेकिन जाने से कुछ दिनों तक की अगर बात करूँ, तो जब मैंने एल्विश से बात करी फ्रंट टू फेस बैठ के, मैन टू मैन, तब मुझे समझ में आया कि वो बहुत ही अलग इंसान है, बहुत ही समझदार इंसान है, और उसने मेरे सामने माना कि उसमें एंगर इश्यूज़ हैं और 2 सेकंड में उसे गुस्सा आ जाता है और ठंडा भी हो जाता है। तो वो बहुत ही अलग इंसान है जो खुद ही माफ़ी मांग लेता है। ईगो उसमें नाम की चीज़ है नहीं, घमंड नाम की चीज़ नहीं है, एरोगेंस नाम की चीज़ नहीं है, उस गुरूर में नहीं जीता वो कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, जबकि हैं। तो मुझे पहले नहीं पता था ये, तो जब बाहर निकलने के बाद देख रहा हूँ कि उसके पास इतने फॉलोअर्स हैं, और अंदर जो उस एल्विश को देखा मैंने जिसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है, तो मुझे अच्छा फील होता है, तो वो अच्छा इंसान है। सर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, अभी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड पलक पुरसवानी बाहर आके आप पर दुनिया भर आरोप लगाई कि जो है हमने उनको एक मौका और दिया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया और रिश्ते को निभाया नहीं, और उसी वजह से उनके पिता को हार्ट अटैक आया। तो आप जो ये सवाल पूछ रहे हो, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ अब बाहर आ रही है 21 महीने बाद, जबकि मेरे पिताजी और उनके भाई 1 साल से भी ज़्यादा टच में रहे, क्योंकि हमारे कुछ अकाउंट्स सेटल होने बाकी थे। सेकंड, उनके और मेरे काफ़ी सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। थर्ड, हम दोनों खुद काफ़ी सारी म्यूचुअल पार्टीज़ में मिल चुके हैं और बहुत ही इज्जत से पेश आए हैं और बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड किए हैं। ये चीज़ कभी नहीं आई, क्योंकि उसमें कुछ सच्चाई है ही नहीं। मुझे पता है उनके पिताजी हॉस्पिटलाइज थे,
नागपुर में, क्योंकि मैंने ही उनसे फ़ोन करके पूछा था कि पापा कैसे हैं। बट ये हार्ट अटैक शब्द कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिग बॉस के घर में भी आप लोग अच्छे से ही रहे थे। तो मुझे तो ये भी सुनने को आया कि जब वो बाहर इवेक्ट हो गई और उन्होंने जाके इंटरव्यूज़ दिए, तो पहले वाले इंटरव्यूज़ में उन्होंने मेरे खिलाफ़ कुछ बोला भी नहीं था। उनके जो पर्सनल इंटरव्यूज़ 3 दिन के बाद हुए हैं, उसमें उन्होंने बोलना शुरू किया। तो उनके दिमाग में क्या बिग बॉस चल रहा था और वो क्यों ऐसा कर रही थी, और वो एक्चुअली सही बताऊँ तो सर अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे लिए ना वो रिश्ता इम्पॉर्टेंट है और ना ही वो इंसान अब इतना इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी है। तो जब धज्जियाँ उड़ाई दी हैं तो बचा ही क्या। सर, फलकनाज और आपके बीच दोस्ती काफ़ी देखी गई घर में। जब वो बाहर आई तो उन्होंने कहा भी कि वो आपका इंतज़ार करेंगी, आपकी तरफ से क्या रिएक्शन? बिल्कुल, मैंने उससे कहा था, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर भी रहा था कि वो मेरा इंतज़ार करे, और उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी बातें थी हमारे बीच में बातें करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ गया कि हम दोनों सेम पेज पे हैं। वो काफ़ी मैच्योर्ड और अंडरस्टैंडिंग वाली लड़की है, जबकि उसकी खुद की बहन को लेके सवाल उठे गए। उम्र ये भी आई कि आप शपथ के नाच के साथ वही मैं एक साथ ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। उससे पहले आप दूसरा सवाल पूछें, क्योंकि उनकी खुद की बहन को लेके ये सवाल जब उठाया गया, तब भी उन्होंने काफ़ी मैच्योर्डली हैंडल किया। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, उन्होंने बोला ओके। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि तुम्हारे और पलक का क्या हो रहा है, क्योंकि पलक का बाहर आके ये सब कहना है। तो मैंने उनको बोला कि ये मेरा सोचना है, उन्होंने बोला ओके। तो ये एक मैच्योर्ड इंसान ही हैंडल कर सकता है ऐसी सिचुएशन को अपने तरीके से। ये किसी नॉर्मल इंसान की वो काबिलियत ही नहीं होगी कि ऐसी सिचुएशन को इतनी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग से हैंडल कर पाना। तो हम दोनों सेम पेज पे हैं। हम दोनों अब तो हम निजी ज़िंदगी में आ चुके हैं। हमारी ज़िंदगी तो स्लो होती है ना, बिग बॉस के घर में तो बहुत फास्ट दौड़ रही होती है। तो अच्छी बात है स्लो दौड़ रही है, क्योंकि हम चाहते भी हैं स्लो दौड़े। उनकी प्रायोरिटी उनका करियर है, मेरी प्रायोरिटी अभी फ़िलहाल मेरा करियर है। तो जो होगा रब रखा। तो सर, अगर आपके रिश्तों की बात करें, पर्सनल रिश्तों की बात करें, पहला रिश्ता आपका जो है आपकी छोटी बहू की को-एक्टर रुबीना जी के साथ जुड़ा, और उसके बाद आपकी शादी भी हुई और शादी भी टूट गई, और फिर पलक पुरसवानी जी आई, उनसे भी ब्रेकअप हुआ। तो कहीं ना कहीं ये रिश्तों की जो तालमेल है, इसमें कहीं से कोई मिस्टेक हो रही है कि ये रिलेशन कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, या कम मैच्योर लग रही समझ, या नहीं, अभी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है। और वो वैसे भी ज़िंदगी के थप्पड़ जब पड़ना शुरू हो जाते हैं तो मैच्योरिटी खुद ब खुद इंसान में आ ही जाती है। रही बात ये लास्ट रिलेशनशिप की, पलक की, और अभी घर से बाहर निकलने के बाद मुझे जो कुछ भी सुनना मिल रहा है, तो अब तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा उनके साथ ब्रेकअप हो गया। क्योंकि अगर यही उनका असली चेहरा है तो भाई भगवान भलाई करता है हमेशा। मैं उस चीज़ में बहुत मानता हूँ। तो मैंने भी पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मैं इस रिश्ते से बाहर निकल आया। दूसरा, मेरा जो शादीशुदा ज़िंदगी का डिवोर्स है, वो रीज़न किसी को पता नहीं है, क्योंकि हम दोनों फैमिली के अंदर ये तय हुआ था कि हम रीज़न किसी को नहीं बताएंगे। और उनकी अब जाके अप्रैल में शादी भी हुई है, एंड आई फील नाइस अबाउट इट। सो उसमें एक अलग रेस्पेक्ट है जो अभी तक मेंटेन हुआ और ज़िंदगी भर रहेगा। मेरे और रुबीना के रिश्ते की बात करें तो अब जाके इसलिए उठ रहा है क्योंकि मैं बिग बॉस के घर से बाहर आया हूँ, वरना तो उसमें कोई सवाल पूछता नहीं। अगेन, मेरे और रुबीना के बीच में हमेशा रिस्पेक्ट हमने मेंटेन किया ही है। मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ, वो एक प्रोफेशनल इंसान है। वो मुझे एक प्रोफेशनल फ्रंट पे प्रोफेशनली रिस्पेक्ट करती है, मैं उन्हें करता हूँ। दैट्स इट। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि अब बिग बॉस OTT का सफ़र आपका ख़त्म हो चुका है, अब क्या कुछ प्रोजेक्ट हैं, आप इन फ्यूचर आप अपने आप को कैसे देखते? मुझे ऑलरेडी कॉल्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन फ़िलहाल फाइनल अपना जो फिनाले जो आ रहा है वो करने के बाद मैं उस पर सोचना चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअली सोचने का टाइम मिला ही नहीं है, क्योंकि अभी रिहर्सल्स शुरू हो जाएंगे एंड स्टफ़। तो उसके बाद मैं जो भी डिसीजन लूँगा और मैं उससे खुश ही रहूँगा, तो कहीं ना कहीं तो मैं बहुत जल्दी दिखने वाला हूँ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, लहरें से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन खालिद के साथ रेहान हुसैन, मुंबई, लहरें।